मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन मक्का दिल द्वारिका। साहब कहते हैं मन को मक्का बनाओ। कहाँ मक्का जाओगे धक्का खाने? मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। दिल को द्वारिका बनाओ। द्वारिका आपका दिल है, जहां स्वयं द्वारिकाधीश परम सत्ता परमात्मा बैठा हुआ है। काया काशी जान। ये जो काया है, 3.5 हाथ की जो काया मिली है, ये किसी भी तरीके से काशी से कम नहीं है। 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये कथन की 3 उड़ान लगाते हैं साहेब, मक्का, द्वारिका और काशी। उसके बाद बताते हैं कि 10 द्वारे का देहरा, ये जो तुम्हें देवालय मिला हुआ है, जिसके 10 बड़े बड़े दरवाजे हैं, यहाँ ज्योति को पहचानो। यहाँ परमात्मा का प्रकाश स्वयं प्रस्फुटित है। परमात्मा हर क्षण प्रज्वलित है। उसकी रोशनी में ही तुम्हारी जिंदगी चली जा रही है। परमात्मा कहीं बाहर आसमान में नहीं है, तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। इस परमात्मा को पहचानो, तामे ज्योति पहचान। कितनी जबरदस्त बात है सदगुरु की। 2 लाइन में साहेब पूरे धर्म और अध्यात्म को साफ साफ आपके बीच रख देते हैं। पूरी दुनिया इसमें समा जाती है। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं शहरों में, कोई स्पीकर आता है, कोई कथाकार आता है, घंटों घंटों वो बोलते हैं, लेकिन साहेब जी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 लाइन में जो बात बोल देते हैं, पूरी दुनिया उसको सुनने के लिए बेताब रहती है। आज सदगुरु को सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उन पर पीएचडी की जा रही है। सदगुरु कबीर साहेब पर पीएचडी करने वालों की कमी नहीं है। और उन्हें अनपढ़ कहा गया। बताइए, अनपढ़ कहा जाने वाला ऐसा महापुरुष, जिनको आज बड़े से बड़े कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा लिखा समझा जा रहा है। यूं ही नहीं बोल दिए होंगे साहेब, क्या बढ़िया अनुप्रास अलंकार का वो समावेश करते हैं। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी, यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जब एक ही अक्षर से बने शुरुआती जो उपसर्ग वाला शब्द है, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। माँ से मक्का और मन आया है, मन मक्का दिल द्वारिका, दा अक्षर से आया है, काया काशी जान। इतना बढ़िया समायोजन कर रहे हैं। और साहब कभी लिखते नहीं हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी के बाद दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, बातें खत्म हो गई। जो भी सामने है उसे देख लिया जाए, उसके लिए बहुत पोथन्ना उलटने की क्या जरूरत है, रट्टा मारने की क्या जरूरत है, किताबों के अंदर किताबी कीड़ा बनने की क्या जरूरत है। आंख मिली है, कान है, नाक है, चाम है, सारा कुछ जानने का साधन तो सर में लगा हुआ है। सब एकदम आपका हेड के सामने ही है। आपको क्या इतना परेशान होने का, सोचने का, चिंता करने की जरूरत है? थोड़ी सी समझ बढ़ाइए, सत्संग में जाइए और सारा खजाना खुल जाने वाला है। तो साहब कहते हैं मन मक्का दिल द्वारिका। मन ही मक्का है। मक्का में हर साल भगदड़ होती है। अभी आपने कुंभ मेला में भगदड़ देखा है? त्रिवेणी संगम में और झूसी के इलाके में जो भगदड़ हुई है, वहां सैकड़ों की जाने गई है। जो वहां पर लोग चश्मदीद गवाह थे, जिनके सामने घटना घट रही थी, जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों का बयान है। मुझे भी फोन आया था, बताया जा रहा था कम से कम त्रिवेणी संगम में 250 लोग मारे गए। सरकार छुपाती है, बताती नहीं है, सच बाहर नहीं आता, थोड़ा बहुत बाहर आ पाता है। और झूसी इलाके में भी ऐसे ही भगदड़ हुई थी। कितने लोग मारे गएंगे कोई ठिकाना नहीं है। आप उनके चप्पल, जूते, कपड़े, लत्ते
और पर्स और सिंदूरदान वगैरह देख के अंदाजा लगा सकते हैं लोग क्या अरमान लेके गए थे, क्या सपने देख रहे थे मुक्त होने का, मुक्ति मिल जाने का। और ऐसी भीड़ आई कि एकदम रेलम पेल मच गया और इस भगदड़ में लोग रौंदते चले गए, लोग गिरते चले गए, मरते चले गए। ये गलती है बड़े बड़े महामंडलेश्वरों की, बड़ा बड़े बड़े शंकराचार्यों की, बड़े बड़े गद्दी में जो गद्दी नशीन संत महंत गुरुजन बैठे हैं, उनका ये कहना है कि गंगा में आओ, पवित्र मौनी अमावस्या का स्नान है, इतने बजकर इतने मिनट तक मुहूर्त है, इसमें जो नहा लेगा इस मुहूर्त में उसके जिंदगी के सारे मैल सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। ऐसी घोषणाएं ये कब से कर रहे हैं, बाकी का काम ये सोशल मीडिया वालों ने कर दिया है और लोग बेताब हो गए, जाने को ललचा गए कि मुक्ति और मोक्ष डुबकी मारने से मिल जाएगा मोक्ष, सारा पाप धुल जाएगा। तो ऐसी बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोना चाहेगा। अबाल वृद्ध महिला पुरुष जिनको जैसा मौका मिला सब संगम की ओर भागे चले गए। मान लो आपकी बात सच है, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की, बड़े बड़े गद्दी नशीन संतों महंतों गुरु आचार्यों की, कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो हमारे देश में जितने कैदी हैं जो तिहाड़ जेल जैसे बड़े बड़े जेलों में बंद हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों के तमाम जिलों में जो कैदी हैं, मतलब जो अभी वहां जेल की सजा काट रहे हैं, ऐसे सभी कैदियों को ले आया जाए और सबसे पहली डुबकी उनकी लगाई जाए। सारे कैदियों को गंगा में पहले डुबाया जाए, नागा सन्यासियों के पहले, क्योंकि पाप उनके अंदर है, उन्होंने पाप किया है, हिंसा हत्या बलात्कार चोरी बदमाशी अनाचार भ्रष्टाचार कदाचार घोटाला मिलावटबाजी सब ये करके वहां पहुंचे हैं। ये लोग पापी लोग हैं, सबसे बड़े पापी जेल के अंदर हैं, तो उनको लाया जाए और सबसे पहले स्नान इनका कराया जाए, तब पता चलेगा कि गंगा में डुबकी लगाने से वाकई में पाप धुलता है कि नहीं, मन का मैल धुलता है कि नहीं, मुक्ति और मोक्ष होता है कि नहीं। विचारणीय प्रश्न है कि नहीं। सत्संग ये बताता है, ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा मत जाइए, तीर्थाटन मत करिए और भगवान के मंदिर में मत जाइए, सब जगह जाइए जहां आपकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन अपने विवेक का ताला खोले रहिए, समझ बढ़ा के जाइए। अच्छी समझ के साथ जब कोई काम करते हैं तो काम करने में आनंद भी आता है, भले तकलीफ हो लेकिन परिणाम बहुत कल्याणकारी होता है, समाज का भला होगा, सबका भला होगा, सबका विकास होगा जब समझ और बूझ के साथ किया जाए। ना समझी के साथ किया जाए तो परिणाम सामने है, आपने देख लिया। जिस कुंभ की महिमा गाते नहीं अघा रहे थे हमारे मीडिया वाले, सरकार मेला प्रशासन आज किरकिरी हो गई है। अभी भी 100-100 किलोमीटर पहले तक कारों को गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। लोग आलीशान घर में रहने वाले हैं, टाइल्स मार्बल में जिंदगी जीने वाले हैं, गाड़ी घोड़े छकड़ों की कमी नहीं है, टीवी कार कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन जिनके घर में आबाद रूप से है, पूरा साधन संसाधन सुविधा से लैस जिंदगी जीने वाले लोग कहाँ सड़क किनारे फुटपाथ पर जंगल झाड़ी खाई में चादर बिछा करके बड़ी मुश्किल से पानी का इंतजाम कर पा रहे हैं, रोटी सब्जी भी उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसी जगह लोग पार्किंग में पड़े हुए हैं और मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान के दर्शन के लिए चले थे। तो ये तो भगदड़ हमने देखा है, अभी भी बहुत कुछ सुनने समझने को आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये केवल हिंदू परंपरा में हो, भारत के अंदर हो, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी भगदड़ें होती रहती हैं। साहेब जो बता रहे हैं कि मन को मक्का बनाओ, मक्का मत जाओ धक्का खाने, क्यों कहते हैं साहेब? साहेब के जमाने में भी अरब के देश में रेतीले उस रेगिस्तान में जहां मक्का है और मदीना है, वहां भी आजकल माने हर साल लोग हज करने जाते हैं। भारत से भी लाखों लोग हज करने जाते हैं, हज करके लौटते हैं, हाजी कहलाते हैं। इनके लिए सरकार इंतजाम करती है, गाड़ी और मोटर और वजीफा देते हैं, पैसा देते हैं,
ऐसे हाजी लोग यानी हज करने गए लोग जब मक्का पहुंचते हैं तो वहां एक काला पत्थर रखा है, उसे शैतान कहा जाता है। उसको पत्थर मारने के दौरान ऐसी रस्म अदायगी होती है, ये पत्थर मारा वो पत्थर मारा, किसी का कंकड़ किसी को लग गया, कुछ हो गया, जल्दी से जल्दी पत्थर मारना है। सबसे पहले शैतान को मारने की जो मनसा रहती है लोगों के भीतर, इसी के चलते ऐसी भगदड़ मचती है कि हर साल मक्का के अंदर उस पवित्र स्थान में 500, 1000, 2000 लोग मारे जाते हैं। ये हर साल की कहानी है। कोई साल ऐसा होता है जब बहुत कम लोग मारे जाते हैं या नहीं, वरना ये कहानी है। ऐसी हर परंपरा में इतिहास आप उठा के देखिए तो धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है, जितना खून बहा है, उतना क्या यमुना और गंगा में पानी बहा होगा, उससे ज्यादा खून बहाया गया। इसीलिए साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि असली गंगा क्या है, असली मक्का क्या है, असली काशी क्या है, और असली देवालय क्या है, असली परमात्मा और भगवान क्या है। ये सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। सब चौराहे में जाके खड़े होते थे साहब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझ में आ रही है बात? साहब कहते हैं मन को मक्का बनाओ, मक्खन कर लो इस मन को, निर्मल कर लो। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतना जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर काहे को गंगा में नहाने की जरूरत पड़ेगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्वामी रैदास जी महाराज ने भी कहा है, और बड़ा प्रसिद्ध वचन है। मन को इतना मांझ लो कि मन दर्पण हो जाए और आपके भीतर का सारा कचरा उसमें दिखाई दे। सोचिए जरा, आप दर्पण के पास जाते हैं और दर्पण आपके चेहरे को दिखाता है। आप जैसा करते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे करते हैं वैसे ही आप दिखते हैं, वैसे ही आपका चेहरा दिखता है। यदि दर्पण में इतनी ताकत आ जाए कि आपके भीतर को दिखा दे तो पता चल जाएगा कि हम में से हर आदमी कितने अंदर से काले हैं, कितना कलमश भरा हुआ है। और ये कोई दर्पण तो दिखा नहीं पाएगा, लेकिन सत्संग रूपी दर्पण ये जरूर दिखा रहा है। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए, बैठना चाहिए। सत्संग में बैठते आप जरूर हैं, लेकिन सत्संग वाकई में आपके भीतर बैठता है, ये आपको विचारना होगा। इसके लिए गहराई में उतरें आप। मन मक्का दिल द्वारिका, साहब कहते हैं दिल को द्वारिका बनाओ। कहाँ द्वारिका जाओगे? समंदर किनारे, सौराष्ट्र में, गुजरात के अंदर, जहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने जरासंध से कम 18 बार परास्त होने के बाद रणछोड़ दास कहलाते हुए भगेड़ू रण के मैदान से, युद्ध के मैदान से भागे थे और जान बचाने के लिए द्वारिका में जा बैठे थे। एक टीला पर जाकर के अपना राज्य कायम किए थे। जब हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब वहां पर पहुंचे तो उनको ऐसा लगा, ऐसी फीलिंग आई कि यदि कहीं उस जमाने में महाराज श्री कृष्ण को, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनको यदि जहाज मिल गया होता, जल जहाज, पोत, नाव, यान, जलयान, तो वो कन्हैया अरब भाग गए होते। लादेन के यहाँ, ओसामा बिन लादेन के यहाँ अरब भाग गए होते। ये रियलिटी, ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा ना हो सका, वहां रहे। इसीलिए साहब कहते हैं जो स्वयं छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए शरण जिस अड्डे पर लिया हो, वहां आप जाकर कैसे अपने पापों से मुक्त हो सकते हो, अपने कुकर्मों से मुक्त हो सकते हो, या आपके प्राण कैसे बचेंगे भाई? स्वयं किशन कन्हैया अपने प्राण नहीं बचा पाए, आखिरकार उन्हें जरा नाम के व्याध ने बाण मार दिया था और उनका प्राणांत हो गया था। कहानी आप सब जानते हैं इसके पीछे की। बाली को उन्होंने छिपके मारा था रामा अवतार में, तो कृष्णा अवतार में वही बाली शिकारी हुआ और अपने तीर के निशान से उनका अंत कर दिया था। ब्राह्मणों ने माफ नहीं किया है कर्म फल को, इसलिए कर्म फल को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और गलत कर्म तथा पाप कर्मों से सबको बचना चाहिए। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान। साहब कहते हैं ये काया ही काशी है।
जो पवित्र काशी है, जिनको बताया जाता है त्रिशूल की नोक पर रखा हुआ है, शिव नगरी कहा जाता है, पवित्रतम धाम है वो। गंगा जहाँ बहती है, इतनी महिमा है कि आप अंदाजा लगाते रह जाइएगा, पार नहीं पाएंगे। इतना पुराणों में, शास्त्रों में काशी की महिमा है। लेकिन काशी करवट चलता था। लोग मुक्ति के लिए गंगा नदी के किनारे ही काशी करवट का स्थान था, एक कुएसरी था। जो लोग मुक्ति और मोक्ष के लिए जाते थे, उन्हें वहीं डाल दिया जाता था। इतने भाव में कातर, भाव विभल हैं, अब आउट ऑफ कंट्रोल माइंड के हैं लोग, सरेंडर हो जाते थे, उन्हें डाल दिया जाता था कुएं में। और वहाँ चरखी चलती थी, चक्र चलता था, सारा उनका लादा पोता हड्डी पसली गंगा में चला जाता था। और उन्हें बता दिया जाता था, उनके परिजनों को, कि वो मुक्त हो गए, परम धाम को चले गए, सीधे का शरीर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी महिमा थी। बाद में लोगों ने देखा और बंद कराया था। बड़े बड़े हमारे देश के जो राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, अंग्रेज गवर्नमेंट ने ये सब बहुत बड़ा काम किया इन चीजों के लिए। संगम में भी यही मामला था। संगम में जहाँ किला है, त्रिवेणी संगम में, किला के अंदर आज जाके देखेंगे तो अक्षय वट है। अक्षय वट के अंदर ये धारणा थी उस जमाने में, आज से कम 400-500 साल पहले, कि अक्षय वट मतलब यमुना किनारे बरगद का पेड़, उस पर जो चढ़कर यमुना में कूदेगा, उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो घर से हारे हुए, बेचैन, परेशान, सुसाइड करने वाले, मरने वाले, मुक्ति और मोक्ष की आकांक्षा में वहां से कूदते थे। बाद में अकबर ने किला बनाया और बरगद को काफी अंदर ले आया। बाद में ये हुआ और वो आज बंद हो गया है। ये कहानी जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो काशी में कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं है। काशी आपकी काया है, काशी आपकी काया है, ये शरीर है। इस शरीर से पुण्य का कर्म करिए, परमार्थ का कर्म करिए, जो बन सकता है इससे दान दक्षिणा परोपकार पर सेवा करिए। देखिए ये काया जो है एकदम स्वर्णिम हो जाएगा, काया कल्प हो जाएगा। इससे लौह भस्म, स्वर्ण भस्म खाने से कायाकल्प नहीं होगा, बल्कि इससे जगत कल्याण के काम करने से कायाकल्प होगा। जैसे कि तमाम महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, और क्रांतिकारी हुए हैं अवंतिका बाई, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद, ये कितने नाम हैं। इन्होंने अपना कायाकल्प किया, उत्सर्जन किया, और वो अमर हो गए सदा सदा के लिए। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये 10 दरवाजे का दिया देहरा है, शरीर है, देवालय है। 10 बड़े दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, टट्टी पेशाब की जगह, इस तरीके से। और एक तालु मूल में आखिरी 10वां द्वार, 10वां गुपत द्वारा। ये दरवाजे पर आप नजर रखिए, इन दरवाजों से लैस इस शरीर को समझिए। तो यहाँ स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं और इन झरोखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वयं परमात्मा मेरे भीतर से बोल रहा है, स्वयं परमात्मा आपके भीतर से सुन रहा है। उनके होने से सारा कार्य चल रहा है। और आप इस परमात्मा के मंदिर में, देवालय में शराब, नशा, गांजा, भांग, ताड़ी, चरस, हरस और हेरोइन, कोकीन, मर्फिन, न जाने क्या क्या डालते हैं, और इन्हें मरघट बना दिए हैं, शमशान घाट बना दिए हैं। यहाँ लाशों को डालते रहते हैं, ये पाप है। फिर गंगा में डुबकी लगाने से कैसे पाप धुल जाएगा? फिर मंदिर में हाथ जोड़ने से, पुकारने से क्या भगवान घूसखोर है? भगवान नहीं जानता है कि आप पाप कर्म कराए हो, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार कराए हो? वो नहीं देख रहे हैं, आंख मूंदे हैं कि आप टोकरे लड्डू चढ़ा देंगे, कुछ गड्डी फेंक देंगे, और कुछ उनकी मूर्ति बना देंगे पत्थर और लोहे लकड़ी के, और माफ कर देंगे। नहीं साहब, इतना सस्ता सौदा नहीं है धर्म। धर्म है सच्चा कर्म। सच्चा कर्म करें, सच्ची जिंदगी जिए और अपना जीवन का कल्याण करें। तो काया काशी जान के बाद आखिरी लाइन है, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये ज्योति कोई और नहीं है, कोई यहाँ पर लैंप नहीं लगा हमारे भीतर, कोई टंगस्टन तंतु नहीं लगा है, कोई बल्ब नहीं लगा है, कोई हैलोजन नहीं लगा है। वो परमात्मा का दिया जल रहा है, सदा जल रहा है, मरते दम तक जलता है। मर जाने के बाद भी दिया नहीं बुझती है वो ज्योति, और किसी शरीर में चली जाती है। जैसे आंख
अभी आप बदल देते हैं, मरने के बाद किसी और में लगाते हैं, वो ज्योति जलती रहती है, उसकी आंख देखती है, वो मरने वाला चला गया जमीन के अंदर, अब अंधा आदमी देख रहा है। ऐसे ही ये शरीर बदल लेती है आत्मा कपड़े बदलने के भांति, और वो सदा प्रज्वलित रहती है। इस तरीके से हम सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को हम देखें, समझें, जानें, सत्संग से, ध्यान से, साधना से उसकी गहराई में उतरें और अपना कल्याण जीते जी करें। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।